2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारे दल जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भी यात्रा पर गए हैं। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी यात्रा किए गए हैं। तो क्या आप भी दीघा विधानसभा से आ रहे हैं, इसमें दावेदारी दे रहे हैं? जी नमस्कार, मैं प्रांजल सिंह, संयुक्त सचिव द प्लूरल्स पार्टी से। दीघा विधानसभा की जहाँ तक बात की जाए तो दीघा विधानसभा में से हम आते हैं। हमारा परिवार, हमारी परवरिश, हमारा सब कुछ दीघा विधानसभा ही रहा है, क्षेत्र में ही रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि और जो सवाल रहा कि दूसरे दलों की यात्रा, हमने पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पे इस पार्टी के साथ जुड़ के काम किया है। और पार्टी ने काफी अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। 2020 में भी जब ये पार्टी आई थी तो बहुत ही एक अलग विचारधारा के साथ आई थी, बहुत ही स्वच्छ राजनीति के विचारधारा के साथ आई थी। और हमें गर्व है कि हम आज भी इस चीज पे खड़े हैं कि हम आज भी साफ सुथरी राजनीति के किसान। अब विधानसभा की बात करें तो किन मुद्दों पे चुनाव में रहेंगे आप? क्या कुछ मुद्दा रहेगा विधानसभा में? विधानसभा में मुद्दे जो 2020 में पहली बार उमर के आए, वो थे कि विकास की बात। जो 2020 चुनाव के पहले बिहार में सिर्फ ये आपकी कास्ट सिस्टम की बात होती थी, जातिगत समीकरण की बात होती थी। और अब वो चीज हटके अब जाके आपके जंगल राज के युवराज जिनको कहा जाता है वो भी विकास की बात करते हैं, जैसे उनको मौका नहीं मिला था। फिर विकास की बात, विकास पुरुष का, विकास दिखे ना दिखे, विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है। भारत रत्न की बात कही जा रही है उनके नाम पे। स्टेट हाईवे के नाम पे भारत रत्न किसको मिला है? एक स्टेट हाईवे बना देने के अलावा उनकी क्या उपलक्ष्यता है? किस किस चीज सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री बने रहे इस चीज के लिए उनको भारत रत्न दिया जाए तो ठीक है, दे दिया जाए, मिलना चाहिए। फिर अगर ये अगर हमारा स्टैंडर्ड है कि कोई अगर किसी तरह साम दाम दंड भेद जैसे भी करके अपने जनता को लूट के, अपने जनता को दलदल में फेंक के भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो भारत रत्न का अ, तो उसका कंटेस्टेंट है तो ठीक है, भारत रत्न वो डिजर्व करते हैं फिर। हम बात करें अपने क्षेत्र की, फिर लगातार सिटिंग एमएलए रहे हैं बीजेपी से, और जी, काफी अच्छा काम किए हैं लगातार है। काफी अच्छा काम अगर करने पे लगातार बने रहते तो नीतीश कुमार जी भी फिर बहुत अच्छा काम किया, फिर तो किसी और को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं है। क्या अच्छा काम किया? आप अभी हमारे दफ्तर पे आए हैं, नाला होते हुए आए। वो नाला हम जब से आज से 28 साल पहले जब से पैदा हुए तब से आज तक खुला हुआ है। नहीं, अब बाउंड्री साइड हो गया है। नहीं, अभी भी खुला है। बाउंड्री हो गया पूरा पे क्या? जो सारे चौराहे हैं वो जगह पे खुला है, जहाँ पे गाड़ी अंदर नाले में घुसने वाली है वो सारे जगह खुले हैं। हमारे सामने नई नई एक आदमी की 10 दिन पुरानी गाड़ी, आप सोचिए कि बिहार में 4 चक्का खरीदना आज भी आम बात नहीं है। किसी ने खरीदा और 10 दिन पुरानी गाड़ी उसके नाले के अंदर गिर गई है, बस बारिश की वजह से उसको पता नहीं चला कि कहाँ तक रोड है, कहाँ पे नाला है। द प्लूरल्स पार्टी आप पे कितना भरोसा दिखाएगी इस चुनाव में? द प्लूरल्स पार्टी ने लगातार हमको 2022 से हम पे भरोसा जताया है। पार्टी में पार्टी ने जितना हमको दिया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। शायद हम उनका कभी ढंग से शुक्र अदा नहीं कर पाए। और इतनी कम उम्र में और बहुत ही ज्यादा मतलब आर्थिक रूप से मजबूत परिवार नहीं होने के बावजूद भी हम पे इतना भरोसा जताया है कि हमें अपने पार्टी का मुख्यालय सचिव बना के 2023 में अपने मुख्यालय का सचिव बनाया। उसके पहले विधि, लीगल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, विधि का सचिव बनाया 22 में। 24 में अपनी पूरी की पूरी सिंडिकेट का समन्वयक बनाया। तो हो सकता है कि 25 में कुछ और। जब हम बात करें द प्लूरल्स पार्टी की, तो आप पे तो पार्टी क्या विश्वास करते नहीं करती है, जनता कितना विश्वास करेगी द प्लूरल्स पे? क्योंकि बीच विधानसभा में वो आती है, अचानक मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाती है, लेकिन उसके बाद 5 साल कहाँ, बस ट्विटर पे। नहीं देखिए, एक चीज तो माननी होगी कि वो एक महिला है।
महिला को हर जगह मीडिया वाले या कोई भी पीछा नहीं कर सकता है। तो वो जो उनकी जो यात्रा रही है वो 2000 वो कभी रुकी नहीं। 2020-21 में भी हम लोगों ने किया। फिर अभी महायान यात्रा पे निकली हुई है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 18 नवंबर को की थी बोध गया से। और अभी हम लोग 14 तारीख को जहानाबाद जिला होते हुए घूम के आए। जहानाबाद में भी लोगों से मिले। तो हर जिला जिला हम लोग 20 के चुनाव के बाद से भी घूमते आ रहे हैं। अच्छा, बाकी दल कहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी या डॉक्टर बस वोट काटने के लिए आई है, बीजेपी की बी टीम है, तो क्या मतलब है? कितनी बी टीम है बीजेपी की? इतनी बड़ी टीम है वो कि उसकी BCDEFGH टीम बनेगी, और हम लोग इतने नालायक हैं कि किसी के बी टीम बनते रहेंगे। बी टीम बनने वाला आदत होता तो यहाँ पे क्यों होता? बी टीम, सी टीम, ये सब ये होता कि हम लोग के पास बीजेपी के अगर बी टीम होते तो बहुत पैसा होता। जैसे पीला गमछा पहने हुए लोगों के पास है, बहुत आप पैसा। नाम जरा बोल दीजिए अब तो पीला गमछा बहुत लोग पहनते हैं, पीला से जुड़ता जुड़ता ऑरेंज हो जाता है। पीला ऑरेंज थोड़ा सा रंग धुल जाता है ना जब, तो पीला रंग होता है। या उसमें थोड़ा सा लाल मिक्स कर दीजिए पीले में ही। हम लोग में नहीं। नहीं, तो आप देख सकते हैं कि अभी इस विधानसभा चुनाव में जन स्वराज भी सामने आ रही है और काफी मतलब मार्केट में दिख रही है। हाँ, रिजेक्टेड लोगों को हम लोग भी ले लेते। 2020 के चुनाव में आपको क्या लगता है पुष्पम प्रिया चौधरी ने के पास नहीं आए होंगे वो सारे जनता दल यूनाइटेड और ये राजद के नेता जिनको वहां पे सीट या टिकट नहीं मिली? हमारे पास भी आए थे, हमारे पास भी ऐसे ऐसे सूटकेस लेके आते थे। लेकिन अ, पुष्पम प्रिया चौधरी जी की एक नीति है कि हम दो नीति रही है कि हम दूसरे दलों के रिजेक्टेड नेताओं को कभी नहीं लेंगे। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि हम किसी भी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड आदमी को टिकट नहीं देंगे। या तो वो अपने आप को पहले बरी करा के आए, वो प्रूव कर दे कोर्ट में कि हम नहीं, हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। नहीं तो साफ सुथरी राजनीति का ढोंग करके 75% क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट्स को उतार देने वाले लोगों को आप लोग हमारा कंपटीशन बताते हैं। लेकिन हम लोग तो 0% क्रिमिनल केसेस वाले थे किसी। और ये भी चीज है कि 2020 के चुनाव में प्लूरल्स पार्टी से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी कोई नहीं थी। वो भी तब जब पहले चरण के चुनाव तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल किया गया। दूसरे चरण का जब वोटिंग स्टार्ट हुआ तो प्लूरल्स पार्टी को परमिट किया गया कि अब आप अपना लोगो दे के भेज सकते हैं। तब भी 138 सीटों पर हम लड़े और सक्सेसफुल लड़े। अगर कोई भी कैंडिडेट हमारा बिना क्रिमिनल केस का है तो हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल थे। 2025 में भी हमारे पार्टी से वैसे ही कैंडिडेट होंगे। बात करने दिखा विधानसभा में, तो अब अगर आप पार्टी बताती है आप लड़े तो क्या कुछ कीजिएगा, किन मुद्दों पर ज्यादा फाइट कीजिएगा? हम यहाँ के जो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे दीघा के ये हैं कि कुछ लोगों की जब आप नदी का बहाव से जो लोगों की जमीन छिन जाती है उस पे कैसे नियंत्रण किया जाए, उन लोगों को कैसे एक सुरक्षित स्थल पे फिर से घर पे लाया जाए। फिर हमारा मुद्दा ये होता है कि जल जमाव जो ऐसे भी यहाँ पे है उस इशू को कैसे टैकल किया जा सकता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलकर। वो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में आता है, तो हम यहाँ के वार्ड पार्षदों के साथ बैठ के यहाँ के लोकल मुद्दों को समझ के उसको जो हमारे वश में होगा कि हम सदन में उठाएं उस बात को, वहां पे उठाएंगे। जो अगर सरकार में होते हैं तो सरकार से वो मांग रखते हुए इस क्षेत्र की प्रगति के ऊपर अपना फोकस करते हैं।